Hello everyone, good morning and welcome back to the channel. हम जैसा कि आप लोगों को पता है जितने भी हमारे ओशन हैं उनके जितने इम्पॉर्टेंट सी हैं समुद्र हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उन्हीं वीडियोस की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ओशन की। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सी हैं इंडियन ओशन के और उनकी लोकेशन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इंडियन ओशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। तो इंडियन ओशन ये इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पर पड़ा है, दैट इज़ अवर प्यारा भारत इंडिया। ये मिक्स हो गया, तो हमारा प्यारा भारत। अगर बात करें शेप की तो इंडियन ओशन का जो शेप है वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है और ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा अगर नॉर्थ में देखें तो ये एशिया से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बाउंड्री इन द सेंस कि इसकी जो सीमाएं हैं वो एशिया से लगती हैं नॉर्थ साइड से। वेस्ट में अगर देखें तो इसके अफ्रीका है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये 3 कॉन्टिनेंट है इसके 3 तरफ। इसके अलावा इसका डीपेस्ट पॉइंट अगर देखें कौन सा है तो वो है सुंडा ट्रेंच, जिसे जावा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। और एंशियंट ग्रीक जोग्राफ़ी जब हम देखते हैं या फिर एंशियंट जोग्राफ़ी हम जब देखते हैं तो इंडियन ओशन रीजन को जाना जाता है उसमें एरिथ्रियन सी के नाम से। ठीक है, कुछ मेजर आइलैंड हैं जो इंडियन ओशन के अंदर हैं। कौन कौन से हैं? श्रीलंका है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, चागोस आर्कीपेलागो है और मेडागास्कर है। इसके अलावा अभी देख लेते हैं इंडियन ओशन में कौन कौन से समुद्र हैं, सी हैं। तो सबसे पहले अरेबियन सी है, इसके अलावा लक्षद्वीप सी, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, ओमान गल्फ, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, मोजाम्बिक चैनल और तिमोर सी। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अरेबियन सी पर। इंडिया के वेस्ट साइड में ये पड़ता है, ये है हमारा भारत और हमारे वेस्ट में है अरेबियन सी। नॉर्थ में अरेबियन सी के कौन से देश हैं? तो पाकिस्तान है, ईरान है और गल्फ ऑफ ओमान है। अगर बात करें वेस्ट में इसके क्या क्या है तो वेस्ट में है गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन पेनिनसुला। इसके साउथ ईस्ट में है लक्षद्वीप सी और मालदीव्स और साउथ वेस्ट में है सोमालिया और ईस्ट में है, वो हम बात कर चुके हैं, इंडिया। अरेबियन सी में कुल कितने आइलैंड है? तो इसमें कुल 36 आइलैंड्स हैं। कौन से? लक्षद्वीप ग्रुप के। ठीक है, लक्षद्वीप जो इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है उसमें 36 आइलैंड हैं जो अरेबियन सी में हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लक्षद्वीप सी। लक्षद्वीप सी की बात करें तो ये एक आर्कीपेलागो है ऑफ 36 आइलैंड इन द अरेबियन सी। यहाँ इसकी लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, ये है लक्षद्वीप सी। और अगर इसकी ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो ये केरला हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय को अलग करता है फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप आर्कीपेलागो। ये पूरा लक्षद्वीप है तो मिनिकॉय को अलग करने वाला कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। इसके अलावा इट इज़ सो नेम्ड एज लाइज ऑन द 9 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और एक और यहाँ पर चैनल है 8 डिग्री चैनल, ये जो मालदीव्स है इसको अलग करता है मिनिकॉय से। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक और लोकेशन है गल्फ़ ऑफ मन्नार। ये देखिए, ये गल्फ़ ऑफ मन्नार जो है ये इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। नेक्स्ट यहाँ से आप समझ सकते हैं ये है 9 डिग्री चैनल, इसके ऊपर है लक्षद्वीप आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड। तो इन दोनों को सेपरेट करने वाला है 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बे ऑफ बंगाल। इसके बारे में बात करें तो इंडिया की ईस्टर्न साइड पर है, ये पूरा लोकेशन है इसका। ये लार्जेस्ट बे है इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट गल्फ़ कौन सा है? गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, और लार्जेस्ट बे है बे ऑफ बंगाल। कुछ मेन लार्ज रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, जैसे कि गंगा है, गंगा हुगली है, ब्रह्मपुत्र है, इरावदी है। और इनके अलावा इंडिया की जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उन्हें छोड़कर जितनी भी नदियां हैं ना भारत में, वो सारी यहीं आकर गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में ही। इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन कौन सी है यहाँ पर? तो सबसे पहले है पार्क स्ट्रेट। ये पार्क स्ट्रेट कहाँ पर है? ये तमिलनाडु और जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न श्रीलंका, यहाँ पर है पार्क स्ट्रेट। ठीक है, पार्क जल संधि इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल में ही। और 10 डिग्री चैनल जो है वो भी बे ऑफ बंगाल में ही और यहीं से होकर गुजरता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अंडमान सी पर। तो अंडमान सी ये पीछे वाली लोकेशन में देखिए, ये रहा अंडमान सी।
है ना, ये अंडमान आइलैंड्स हैं और इनके ईस्ट में है अंडमान सी। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं, कौन कौन से अंडमान आइलैंड में लोकेशंस हैं। तो सैडल पीक है जो नॉर्थ अंडमान में है, पोर्ट ब्लेयर है जो कैपिटल है अंडमान निकोबार की, और लोअर अंडमान, कई सारे पार्ट है ना अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो लोअर अंडमान में है यहाँ की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। बैरन आइलैंड जो है ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया है। सेंटिनल आइलैंड, ये बहुत न्यूज़ में रहा था पिछले 2 साल पहले। क्यों न्यूज़ में रहा था? क्योंकि इंडिया ने बैन किया हुआ है हम लोगों को, मतलब जितने भी सिटीज़न हैं इंडिया के, उन्हें वहाँ विज़िट करने से बैन किया हुआ है। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि सेंटिनलीज पीपल जो हैं, वहाँ के जो ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके वो कॉमन लोगों को, बाहर से आए हुए लोगों को, इंडिया से आए हुए हों या कहीं से भी, उन्हें ख़तरा मानते हैं अपने लिए, और इसीलिए वो कई बार वायलेंट हो जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं ना हो इसीलिए ऐसा किया गया था। इसके अलावा निकोबार आइलैंड्स में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है एक, ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज़ टेरिटरी है, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है निकोबार आइलैंड का ये। और निकोबार आइलैंड के का ज़्यादातर हिस्सा सबमर्ज हो गया है अंडर द सी ड्यूरिंग द सुनामी इन 26 जैन 2004 को जो सुनामी आई थी उसमें इसका बहुत सा भाग सबमर्ज हो गया था। और 10 डिग्री चैनल की हमने बात की थी, ये कहाँ पर है? तो ये सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से। और अगर उसमें भी सेपरेटली पूछा जाए तो अंडमान में जो लिटिल अंडमान है उसे कार निकोबार आइलैंड से अलग करता है। ये यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, ये है अंडमान निकोबार पूरा आइलैंड है, ये है अंडमान सी, ये है अंडमान सी, ये पूरा आइलैंड है, ठीक है। ये है लिटिल अंडमान, ये है कार निकोबार, इन दोनों को अलग करने वाला है 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर, ये देखिए, ये है लोअर अंडमान में जो यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है। ये हमने देख लिया 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और कार निकोबार इन्हें अलग करता है। इसके बाद यहाँ है मिडिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। निकोबार में ये 3 मेजर आइलैंड्स हैं, कार निकोबार, मिडिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अगर अंडमान की बात करें तो लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, इन दोनों के बीच में एक है डंकन पैसेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ जो है ये एक्सटेंशन है इंडियन ओशियन का, लोकेटेड बिटवीन ईरान एंड अरेबियन पेनिनसुला। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये है अरेबियन पेनिनसुला, ये वाला पूरा पार्ट, और ये है ईरान। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, आप न्यूज़ में इसको देखते रहते होंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये है गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ तो है ये। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है शत अल अरब, ठीक है। इस रिवर का डेल्टा यहाँ पर, ये रिवर अपना डेल्टा यहाँ बनाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी पर्शियन गल्फ़ के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं गल्फ़ ऑफ ओमान। तो गल्फ़ ऑफ ओमान कौन सा है? ये है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कनेक्ट होता है पर्शियन गल्फ़ से। गल्फ़ ऑफ ओमान ये कंट्री के नाम पर पड़ा है, ये है ओमान, है ना, ये जो कंट्री है, और इसी के थोड़ा सा ऊपर है गल्फ़ ऑफ ओमान। ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ़ से किसके थ्रू? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू। बॉर्डर ये शेयर करता है ईरान पाकिस्तान से नॉर्थ में, साउथ में ओमान से, और वेस्ट में यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है चाबहार पोर्ट, ये लोकेटेड है गल्फ़ ऑफ ओमान में। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये ईरान का पोर्ट है और इसे इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है और ऑपरेट किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा गल्फ़ ऑफ एडन। गल्फ़ ऑफ एडन कहाँ है? ये है रेड सी, और ये जो स्ट्रेट है कौन सी है? बब अल मंदेव, और इसी के थ्रू ये कनेक्ट होता है रेड सी से। तो ये लोकेशन हो गई। इसके अलावा बेसिन कंट्री कौन कौन सी है इसकी? जिबूती, सोमालिया और यमन। ये है सोमालिया, ये है जिबूती, ये है सोमालिया और ये है यमन। तो इन तीनों के साथ ये बेसिन कंट्रीज़ इसकी हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं रेड सी पर। तो रेड सी रेड हेडिंग में भी किया गया है। तो रेड सी हमने देखा यहाँ पर है, रेड सी गल्फ़ ऑफ एडन से कनेक्ट होता है वाया बब अल मंदेव स्ट्रेट। अब यहाँ पर ये है एशिया, ये अफ्रीका, तो इन दोनों के बीच में है रेड सी। 2 लोकेशन और है यहाँ पर, गल्फ़ ऑफ अकाबा यहाँ पर है, गल्फ़ ऑफ सुएज़ यहाँ पर है। और गल्फ़ ऑफ सुएज़ से आपको थोड़ा समझ आया होगा, यहीं पर है सुएज़ कैनाल, और इसी के थ्रू मेडिटेरेनियन सी से रेड सी कनेक्ट होता है, ठीक है। तो सुएज़ कैनाल कहाँ है? यहाँ है, जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मोज़ाम्बिक चैनल। तो ये है पूरा मोज़ाम्बिक चैनल। ये है मेडागास्कर, ये है मोज़ाम्बिक जो अफ्रीका की कंट्री है, और इंडियन ओशियन में ही ये आइलैंड है मेडागास्कर। इन दोनों के बीच में ही है मोज़ाम्बिक चैनल। और कुछ और चीज़ें इसकी देखें तो मेजर आइलैंड्स यहाँ पर कौन से हैं, कोमोरोस है और मायोटे है। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आई डोंट नो, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ग्लोरियोसो आइलैंड्स ये क्लेम किए जाते हैं मेडागास्कर और कोमोरोस के द्वारा, तो एक तरह से डिस्प्यूटेड एरिया यहाँ का है। एक वार्म करंट जो है जिसका नाम है मोज़ाम्बिक करंट, ये फ़्लो होता है साउथवर्ड डायरेक्शन इन द चैनल। तो इसी चैनल में इस तरफ को साउथवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो होता है मोज़ाम्बिक करंट, जो कि एक वार्म करंट है। फिर आ जाते हैं तिमोर सी पर। तो तिमोर सी कहाँ पर है, ये है तिमोर सी जो डार्क ब्लू में आपको दिख रहा है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ईस्टर्न इंडियन ओशन में है। नॉर्थ साइड में आइलैंड ऑफ तिमोर है, ईस्ट में अराफुरा सी है और साउथ में ऑस्ट्रेलिया है। और तिमोर सी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, 2009 में तिमोर सी में ही मोन्टारा ऑयल स्पिल हुआ था, ठीक है। और ऑयल स्पिल जो होता है उससे बहुत ज़्यादा परेशानियां क्रिएट होती हैं, तो एक बड़ी घटना थी उस समय की 2009 की, ठीक है। अभी लास्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, 4 क्वेश्चन है, सभी के आंसर कीजिएगा। पहला है द 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, 8 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है, इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, मिनिकॉय फ्रॉम मिनिकॉय एंड मालदीव्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, या फिर इंदिरा पॉइंट फ्रॉम इंडोनेशिया। सेकेंड क्वेश्चन है विच 2 वाटर बॉडीज़ आर कनेक्टेड बाय अ सुएज कनाल। बिल्कुल अभी देखा है हमने, द पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन, द नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, द रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, या फिर द सी ऑफ चाइना विद द सी ऑफ जापान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द गल्फ ऑफ एडन इज़ लोकेटेड इन द, गल्फ ऑफ एडन कहाँ लोकेटेड है, बेरिंग सी में, बाल्टिक सी में, मेडिटेरेनियन सी में, या फिर अरेबियन सी में। और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस इज़ ओशियंस द आइलैंड डिएगो गार्सिया इज सिचुएटेड। डिएगो गार्सिया ये कहाँ पर सिचुएटेड है, इंडियन ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में, या फिर आर्कटिक ओशियन में। तो इन सभी के आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। और हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप वीडियो पसंद आई हो आपको, और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।